नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, देख लीजिए आप अपने गृह जिले और गृह विधानसभा की दुर्दशा। आप कैसे मंत्री हैं कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में बल्लू माफिया, साथ में उसका भाई बाजिद लगातार पशु तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आपके कानों पर, आपके पुलिस पर जू नहीं रेंग रही है। ये तस्वीरें कोतमा की हैं आज रात की, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खबर लगी कि बल्लू साथ में उसका भाई माफिया बाजिद लगातार पशु तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। और इस पशु तस्करी को रोकने के लिए इन हिंदू दल के संगठनों ने जब कदम उठाया तो जो खुलासा हुआ वो आपको, आपकी सरकार को, आपको पुलिस को, आपके प्रशासन को शर्मसार करने वाली है। देख लीजिए तस्वीरें, ये उस माफिया के घर की हैं जहां से बाकायदा रिवॉल्वर, साथ में जिंदा कारतूस और गौमांस बरामद हुआ है। साहब, आखिर आप मंत्री कैसे हैं जो अपने जिले का, अपने विधानसभा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते और चले हैं प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने। मंत्री दिलीप जायसवाल, ये आज सवाल है आपसे लोगों का यहाँ के कि आप कैसे मंत्री हैं कि बाजिद माफिया, पशु तस्कर, बल्लू तस्कर माफिया लगातार कोतमा को पशु तस्करी के मामले में हब बना चुका है और आपका प्रशासन और पुलिस इन्हें रोक नहीं पा रहा। आज जब हिंदूवादी संगठनों को ये बात की जानकारी लगी, उन्होंने प्रयास किया तो सबसे पहले तो पिकअप खाली करके ये माफिया पेट्रोल पंप में खड़े करते हैं। उसके बाद इनको भनक लगती है कि हाईवे में मौजूद इन माफियाओं के मकान में कुछ बाहरी लोगों की मौजूदगी है। पहले सुन लीजिए माफिया के गुर्गे का क्या कहना है। क्या करने आते हो? कंडक्टरी करते हैं। किसमें? 20-12 DCM में 20-12 में। नहीं तो गाड़ी कहाँ जाती है? गाड़ी यहाँ से कटनी। क्या लेके जाते हो? पड़वा हैं? किसका? क्या लेके जाते हो? यही भैंस पड़वा। कहाँ से लोड होते हैं? यही कोतमा से। कोतमा से। कौन कराता है? बाजी इन लोग यहाँ के क्या बोलते हैं, गुलाम लोग। गुलाम और ये नचका वो क्या बोलते हैं, दुल्लू। डुल्लू बस। और बाजिद अभी बता रहे थे आप? बाजिद भाई यहीं रहते हैं। अच्छा, वो भी उसमें शामिल है? अभी इनको नहीं, यहीं रहते हैं। हाँ। वो लोग लोड करवाते हैं। अच्छा, लोड करवाते हैं। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी यहीं की है, 20-12 है। हाँ। यूपी 19। सुन लिया ना मंत्री महोदय, सुन लिया ना अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान साहब, देख लिया ना क्या कहना है। कौन माफिया, कौन पशु तस्करी कराता है, साफ साफ शब्दों में इसके गुर्गों ने बताया। ये तस्वीर देख लीजिए। इस पूरी घटना के बाद जब हिंदूवादी संगठनों को पता चला कि कहां पर अभी भी मवेशी मौजूद हैं जिनकी तस्करी होनी है, पुलिस के साथ पहुंचते हैं तो 22 नग मवेशी वहां बंधे पाए जाते हैं जिनको कोतमा पुलिस व्यवस्थित करने में जुटी हुई है। पर सवाल तो यह है कि आखिर मंत्री दिलीप जायसवाल, अनूपपुर का जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान साहब, आप क्या कर रहे हैं? आखिर कब करेंगे आप कार्रवाई इन माफियाओं पर? कब कोतमा की जनता को पशु तस्करी से निजात मिलेगी? लगातार कोतमा पशु तस्करी का हब बना हुआ है। बल्लू माफिया, उसका भाई बाजिद लगातार पशु तस्करी जैसी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं और आप और आपका प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया है। जाग जाइए, अभी तो हिंदूवादी संगठन जगा है। अगर जिले की आम जनता जागेगी तो मंत्री साहब आपको सत्ता से बेदखल करने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं। आप भी तय कर लीजिए प्रशासन का क्या है। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, पर आप तो यहीं के विधायक हैं ना, यहीं के मंत्री हैं ना, तो आखिर कब रोक लगाएंगे? कब इस प्रशासन को दुरुस्त करेंगे? कब इस पुलिस पर नकेल कसेंगे ताकि इन माफियाओं पर लगाम लग सके? ये तस्वीर बीती रात कोतमा की है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़े पशु तस्करी को तो रोका ही, साथ में इन माफियाओं के घर से गौमांस और पिस्टल भी बरामद करवाई। सुनिए क्या कहना है।
एक्चुअली आज कहीं से जानकारी मिली कि आज पशु तस्करी वाली गाड़ी लोड होनी है और उसकी सूचना मिलते ही हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे भाई लोग निकल गए थे। मैं था बाहर, मेरी बात हुई तो सब ने कहा भैया हम लोग जा रहे हैं। वो लोग गए भी और जहाँ पे लोडिंग होनी थी उस जगह पे लड़के लोग देखे भी, लोडिंग हो रही थी, प्रोसेस था, गाड़ी लगी थी, पर कहीं से पता नहीं किसने मुखबिरी की और वो गाड़ी लोड नहीं हुई, खाली गाड़ी लौट आई। खाली गाड़ी लौटी और पेट्रोल पंप में खड़ी थी। उस दौरान हमने एक्टिविटी देखी, एक ब्लैक स्कॉर्पियो, एक वाइट कलर की गाड़ी बिना नंबर प्लेट की, ये गाड़ियाँ बार बार आ जा रही थी। जब गाड़ी हम लोग पिकअप के पास गए, पता चला ड्राइवर कूद के भाग गया। फिर गाड़ी की चाबी नहीं थी, फिर हमने सर से बात किया, टीआई सर से बात होने पर सर ने बोला कि ठीक है गाड़ी हम उठवा ले रहे हैं। गाड़ी उठवाने की कोई जुगाड़ ही नहीं था क्योंकि चाबी नहीं थी, तो गाड़ी के चारों टायर हवा से निकाल दिया गया। उसके बाद हम लोग सोचे कि एक जो काली स्कॉर्पियो की, हमारे एक कार्यकर्ता को उस बंदे ने रोका था कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो करके, तो हम सोचे गाड़ी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखते देखते आए चौराहे पे, तो यहाँ पर रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व दिखे 2 4 5, तो हमें लगा इनसे भी पूछना चाहिए क्या कौन है, कहाँ के हैं। तो धीरे धीरे जानकारी हुई कि गुरु कृपा ढाबे के अंदर जो बाड़ा है, बाड़े के अंदर भी लोग हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा कि इनसे भी पूछते हैं भैया हमारे नगर कोतमा में लोग क्या कर रहे हैं। अंदर गए, देखे, ताकि पता चला कि काफ़ी सारे लोग अंदर, कुछ लोग अंदर से सिटकिनी लगा लिए थे, अंदर बंद थे। फिर थाने हमने फ़ोन किया, सर को बुलाया, सर ऐसी ऐसी बात है। सर लोग आए, खुलवाए, बातचीत हुई, अंदर देखे, धीरे धीरे सामान चेक करना चालू कर दिए, सामान वगैरह देखना चालू किए। तो अंदर से कुछ देर बाद गौमांस हाथ में आया, फ्रिज में रखा हुआ था, गौमांस हाथ में आया। उसको देखते हुए सारे लड़के जो हैं बौखला गए कि गौमांस है करके। उसके थोड़ी देर बाद लोगों ने सोचा कि और चेक किया जाए। चेक करते करते फिर एक पिस्टल हाथ लगी। उस दौरान प्रशासन के भी लोग थे साथ में, उन्होंने सब देखा, उन्होंने लाइव किया, उन्होंने वीडियो बनाया। तो ये सारी एक्टिविटी जो हमारा नगर बहुत ही शांत है और यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल सोचने लायक है और तकलीफ में है। किसका बाड़ा था जहाँ से हथियार बरामद हुआ और गौमांस बरामद हुआ? किसके बाड़ा था? ये बाड़ा था पहले संतू भैया का, उन्होंने बेच दिया था शायद, बल्लू और वाजिद इन्होंने खरीदा है। क्या करते हैं बल्लू और वाजिद? अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। नाम तो हमेशा से आता है कि पशु तस्करी बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ गाड़ियाँ लगी हैं, कोयले में भी काम चलती हैं और साइड में ये भी काम चलता है। तो हथियार का मिलना, गौमांस मिलना क्या बताता है? अरे ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी हो रही हैं, इससे समझ में आता है कि हमारा नगर कोतमा खतरे में है और हमें हर किसी व्यक्ति को एक्टिव होकर आगे आना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही जिम्मेदार नहीं है, हम आप हर एक नागरिक जिम्मेदार है। नहीं, ये गौ तस्करी का जो मामला सामने आ रहा है जी, और बल्लू और वाजिद के मकान से हथियार का मिलना, गौमांस का मिलना क्या साबित करता है? साबित ये हो रहा है कि तमंचे की नोक पे काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है गौ तस्करी का। और गायें हमारे क्षेत्र से जा रही हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हर दिन बरामद हो रही हैं। उसमें सह किसका है, कहाँ से इनको मिलता है, उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाई है। और हमारा ये वादा है, हम सब समस्त हिंदू समाज का वादा है कि हम कल थाने में घेराव कर रहे हैं। वहाँ से हमें अगर संतुष्टि नहीं हुई तो हम एसपी ऑफिस घेराव करेंगे। क्या नाम सर आपका? कल्याण सिंह। कोतमा नगरवासियों और पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि गौ तस्करी होने वाली है, तो उसी सूचना पर आए हुए थे और जहां गौ तस्कर लोग रह रहे थे उनके मकानों की तलाशी वगैरह भी ली गई थी। तो उसमें एक पिस्टल मिला है, साथ में उसमें कारतूस वगैरह भी मिले हैं और 2 आरोपी मिले हैं। साथ में फ्रिज में कुछ मांस मिला है, तो उसको भी मौके से जब्त किया गया है। और जिस मकान में रह रहे थे उसी के पास में एक स्विफ्ट गाड़ी है बिना नंबर की, उसको भी जब्त किया गया है और इसमें मामले को गंभीरता से लिया गया है। मामला पंजीबद्ध कर आगे की योजना। सर क्या खबर लगी कि मकान किसका है? अभी तक के तो पहले किसी और का था, अभी इन्होंने किसी और को बेच दिए हैं। जब तक पुराना जो वाहन मकान मालिक है उनसे चर्चा करेंगे कि इनने किसको बेचा है, उसके आधार पर भी हम जो मकान मालिक है उस पर भी कार्रवाई करेंगे।